हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का धनवाला चैनल में। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होगी। चैनल पर हमारे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आज का पहला सवाल, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? खाद्य पदार्थ किस रूप में मुख्य रूप से पौधों में स्थानांतरित होते हैं? ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, सुक्रोज के रूप में या प्रोटीन के रूप में? ये जो ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतर होते हैं खाद्य पदार्थ, ये होते हैं सुक्रोज के रूप में। किसके? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में पौधों में स्थानांतर होते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना? 90/60 या 120/80 या 200/130, 140/60? क्या होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप? ये बीपी होता है कितना? 120/80 होता है, 120/80। जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? पियामीटर या फिर ड्यूरामीटर या एरेनकोबाइड मीटर? ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है मनुष्य के मस्तिष्क की, वो होती है ड्यूरामीटर। क्या होती है? ड्यूरामीटर होती है। ड्यूरामीटर इसकी ट्रिक होती है DAP। क्या होती है? ये होती है इसकी ट्रिक DAP की कहते हैं DAP, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पेरिनॉइड, ये कहकर 3 लेयर होती हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता ऑप्टिकल पाली या घ्राणेंद्रिय पाली या सेरिब्रम पाली? मनुष्य के सूंघने की क्षमता को केंद्रित करता है तो करता है कौन सा? घ्राणेंद्रिय पाली या घ्राणेंद्रिय पाली होता है इसमें। अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा कठिन है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है, ये होता है क्या? ये होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स में। इसे 10 तक करा दिया आज के क्लास में, 11 से स्टार्ट हो। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यह है क्या? मिट्टी। लेंस के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता होती है कितनी? उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है या इनमें से अन्य कोई नहीं? क्या होती? क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है ये, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा ऐसी धनात्मक होती है। अगला सवाल, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर या मीटर स्क्वायर या डायोप्टर या अन्य? लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है कितना? ये होता है डायोप्टर। कितना? डायोप्टर होता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? पूर्व आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं? इसका कारण होता है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? परावर्तन, अपवर्तन या परावर्तन और अपवर्तन दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका कारण होता है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। अब देखते हैं केमिस्ट्री में भी 10 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं केमिस्ट्री में भी। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य? दही में जो अम्ल पाया जाता है ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वो कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर अमोनिया? ये होता है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देते हैं कहा जाता है क्या? अम्ल, लवण, भस्म या क्षारक? इन्हें कहा जाता है अम्ल। अम्ल कहा जाता है, नीले लिटमस को लाल बना देते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण या क्षरण? ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं
क्षार क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? पीएच जिसका 7 है, पीएच 14, पीएच 0 या पीएच 3। जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो सबसे कम पीएच है 3, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। पीएच 3 वाला ही सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। पीएच 3 वाला। देखते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में 10 तक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, या फिर ग्रह, या उपग्रह, या सभी? क्या कहते हैं इसे? ये कहते हैं इसे उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? केपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, या इनमें से कोई नहीं? किसने किया था? ये किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जो किया था, ये किया था केपलर ने। किसने? केपलर ने। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त को, 21 जून को, 21 जुलाई को, या 21 मार्च को? ये दिखाई देता है 21 जून को। कब? 21 जून को। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने, आर्यभट्ट ने, कार्ल रिटर ने, या केपलर ने? सौरमंडल की जो खोज की थी, ये की थी किसने? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पृथ्वी, शुक्र, शनि या सूर्य? सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको? सूर्य को। सूर्य को। अब देखते हैं आगे पॉलिटी के सवाल। पॉलिटी के सवाल भी क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अधिकतम उम्र क्या है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, या अन्य? राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्र चाहिए, ये चाहिए कितनी? 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई? 1945, 1950, 1947 या फिर 1960? योजना आयोग जो बनाई गई, ये बनाई गई 1950 में। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? केंद्र आयोग से, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग, या अन्ना आयोग से? इसके योजना आयोग का जो प्रतिस्थापना हुई थी, ये हुई थी किससे? ये नीति आयोग। नीति आयोग के लाया गया योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015, या अन्य? नीति आयोग जो बनाया गया, ये बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2015। स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को। अगले देखते हैं इंडियन पॉलिटी जीके, ये हम कर चुके हैं पूरा। अब रह गया हमारे पास कौन कौन सब्जेक्ट आ गया, आगे देखते हैं। ये रह गया है आगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11 से इकोनॉमी आ जाएगा। इकोनॉमी पिछले कर चुके थे 10 तक। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, या आर्थिक कल्याण का आधार, या इनमें से कोई नहीं? ये कौन सा? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। आर्थिक विकास की व्याख्या के ना सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ना प्रति व्यक्ति, इनमें से सभी, और आर्थिक कल्याण का आधार, ये सभी के सभी आर्थिक विकास के आधार, सभी के सभी। मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? वर्तमान 134वां, 127वां, 129वां, 128वां। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है वर्तमान में 2024 में 134वां। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? प्रोफेसर अमित सेन ने, महबूब उल हक ने, डॉक्टर मोहन सिंह ने, इनमें से कोई नहीं? पहला मानव विकास सूचकांक जो शुरू किया था, ये शुरू किया था किसने? ये शुरू किया था महबूब उल हक ने। महबूब उल हक जो पाकिस्तान का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है, ये कहा जाता है
कृषि क्षेत्र को, किसको? कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है ये? अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? शिक्षक द्वारा अपने ही पुत्र को पढ़ाना ये अनार्थिक, उसमें जो है आर्थिक। अनार्थिक है, पैसा रुपया नहीं मिलता पढ़ाने पर अपने बच्चे को। अगले देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे ये सारे सब्जेक्ट। देखते हैं 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हिस्ट्री। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बेगम खान और हेमू, अकबर और मिर्ज़ा हकीम, अकबर और बेगम खान, अकबर और राणा प्रताप। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी बेगम खान और हेमू के बीच में, बेगम खान और हेमू के बीच में। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का, या इराक का, या पर्सिया का, या तुर्की का? मोहम्मद गौरी जो था ये कहाँ का था? ये था अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान का। अगला सवाल, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज की, या शेर शाह की? मस्तानी जो प्रेयसी थी किसकी? ये थी बाजीराव पेशवा की, बाजीराव पेशवा की, बाजीराव पेशवा की थी ये। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, या चंगेज़ खान ने? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था खिलजी वंश ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई, या फिर सूरत में? मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, ये किए थे कहाँ? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में, सूरत में किए थे। अगला सवाल देखते हैं अगले सब्जेक्ट कंप्यूटर में क्या। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो करा चुके, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर में, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 किलोवाट, 1024 मेगावाट, 1024 इससे 1024 गीगाबाइट, 1024 टेराबाइट। ये होता है कितना? होता है 1024 किलोबाइट के बराबर, 1024 किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट यानी GB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 GB, 1024 TB। किसके बराबर होता है ये? गीगाबाइट 1 GB बराबर होता है किसके? 1024 MB के बराबर, 1024 MB के बराबर। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बनते हैं किसके? क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या सिलिकॉन से? जो ऐसी चिप बनते हैं ये बनते हैं सिलिकॉन से, अर्धचालक पदार्थ से बनते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का रूप क्या है पूरा? हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या हाईवे टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा बेसिक, जावा, लोगो, या पायलट? ये कौन सी भाषा है? ये है लोगो भाषा। कौन सी? लोगो भाषा। अगला सवाल देखते हैं वर्ड जीके में, देखते हैं क्या रह गया। क्वेश्चन नंबर कितने हैं इसमें वर्ड जीके में? यह क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं वर्ड जीके। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है वह कौन सा? बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म, या पारसी धर्म? विश्व का प्राचीनतम धर्म जो है ये कौन सा है? आज का यहीं तक रखते हैं, आज का यहीं तक रखते हैं। 2-3 सवाल कर लो करना चाहो तो। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, सनातन धर्म, पारसी धर्म। ये कौन सा है? इसमें विश्व का प्राचीनतम धर्म जो है ये है सनातन धर्म। कौन सा? सनातन धर्म। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया लाहौर था, दिल्ली, हिरोशिमा, या अन्य? प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वो था हिरोशिमा, जापान का हिरोशिमा नगर। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश भूटान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, या चीन? कौन सा ये? यह पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश पहला? यह है चीन। कौन सा है?
चीन। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? एस भंडार नायक है श्रीलंका की, इंदिरा गांधी भारत की, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की, गोल्डा मीर इजराइल की। कौन सी प्रथम महिला प्रधानमंत्री विश्व की? यह है कौन? एस भंडार नायक है श्रीलंका की, एस भंडार नायक है श्रीलंका की। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ये कौन सा है? यह इंडोनेशिया, अंडमान, स्कॉटलैंड या यह कौन सा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर परिवार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। इससे पहले के सवाल पिछले वीडियो में अगर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।